प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने एक ऐसा विषय दिया है जिसके विषय पर बहुत ज़्यादा हमें गहन सोचने की ज़रूरत है। उस विषय पर हमें बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये विषय हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो परिवार का हो या परिवार के बाहर का सदस्य हो। ये ऐसा विषय है जिसके बारे में हमने कई बार अलग अलग परमेश्वर के दासों से सुना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर पवित्र आत्मा ने जो मुझे दिया है वो मैं आपको बताऊं, और इस आज के विषय के द्वारा परमेश्वर आपको स्वतंत्र करे। मेरा विश्वास है जब जब आप इस सरमन को, जब जब आप इस विषय को सुनेंगे और इस पर काम करेंगे, परमेश्वर आपको हर एक उन बंधनों से, उन श्रापों से, उन बेड़ियों से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। मैं पवित्र आत्मा से आज विनती करूंगा, पवित्र आत्मा आज जैसे आपका वचन इनके दिलों में जाए, इनके हृदय में जाए, वो वचन इनके जीवन में अच्छे समय का निर्माण करे। वचन ही सब कुछ है। जैसे यूहन्ना की किताब में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और उसी वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया। यानी हर वो चीज परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया है। आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपके जीवन की हर एक अच्छी खुशियां इस वचन के द्वारा निर्माण किया गया है, बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि इस वचन को आज सुनने के लिए समय दे, इस वचन को अपने जीवन में काम करने के लिए समय दे, क्योंकि आप जब तक परमेश्वर को समय नहीं देंगे, परमेश्वर भी अपना समय आपको नहीं देगा। हम जो बोएंगे वो काटेंगे। इसीलिए आज आपको समय देना है। जब परमेश्वर को समय देना आप अपने जीवन में रोज सीख जाएंगे, रोज कहेंगे नहीं प्रभु मेरा कुछ जो अच्छा समय है वह आपका है, तो फिर परमेश्वर भी अपना अच्छा समय आपको देगा, आपको बनाएगा, उस समय में आपको संवारेगा, आपको सजाएगा और आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। इसीलिए समय परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। आजकल के लोगों के पास समय नहीं है, बड़ा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा वो व्यस्त हैं, परिश्रम करने में, कुछ कमाने में, कुछ बनाने में वो व्यस्त हैं, लेकिन वो बना नहीं पा रहे। परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि जब तक जिस घर को यहोवा न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर को वो काम करने दे जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आज आप समय दें। मैं विश्वास करता हूं कि आज का सरमन, आज का ये प्रीचिंग आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत काफी है, और ये बदलेगा, ये सा मेरा विश्वास है। मैं आज एक नए विषय को लेकर आया हूं। उस विषय पर मैं आज चर्चा भी करूंगा और उस विषय को समझने की हम बड़ी कोशिश करेंगे। मैंने कहा हर एक व्यक्ति उस चीज से ग्रसित है, उस चीज से वो बीमार है जो शायद उस बीमारी का उसे पता नहीं चल पा रहा है। मैं आज बात करूंगा शाप के ऊपर, श्राप के ऊपर, अभिशाप के ऊपर। क्यों आज मैंने इस शाप के सब्जेक्ट को चुना है? मैंने चुना नहीं, बल्कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस विषय पर तुझे लोगों को बताना है और इस विषय पर लोगों के लिए तुझे प्रार्थना करना है। मैंने कहा परमेश्वर मैं जरूर करूंगा। श्राप, जिसे हम इंग्लिश में कर्स कहते हैं, अभिशाप, अपशब्द, धिक्कार, दुर्वचन, विनाश, बला, कोप, आफत जैसे कई सारे इसे नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग शब्द दिया जाता है। श्राप और शाप, श्राप वाला वो जो एक श्रवण वाला श है और एक बड़ा जो श है, इसमें बड़ा अंतर है। हिंदुस्तान में श्राप शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है, लेकिन जो हिंदी के बड़े बड़े लेखक हैं, जो हिंदी के ट्रांसलेटर हैं, उन्होंने साप शब्द को ही शुद्ध ठहराया है, बाकी जो श्राप शब्द है वो उसे अशुद्ध ठहराते हैं। बताइए, शब्दों में भी अशुद्धता और शुद्धता देखी जाती है। श्राप जो शब्द है, शाप जो शब्द है, वो एक संज्ञा है। संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार का प्रतिनिधित्व करता है, उसे संज्ञा कहते हैं, उसे नाउन कहते हैं। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, उन्हें समझ में आएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं।
जो श्राप शब्द है वो एक संज्ञा है, वो एक नाउन है। और नाउन का क्या मतलब होता है? नाउन की जो परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी विचार का प्रतिनिधित्व करना, यानी उससे लीड करना और उससे अगुवाई करना, उसको हम संज्ञा कहते हैं। श्राप जो शब्द है वो एक संज्ञा है। संज्ञा क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी विचार पर या किसी वस्तु पर वो क्या कर रहा है? राज कर रहा है। संज्ञा जो क्या है? श्राप एक संज्ञा है। अगर ये श्राप आपके जीवन पर अगर लीड कर रहा है तो आपका जीवन बेहतर नहीं बन पाएगा। अगर ये श्राप आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है तो आप कभी उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर परमेश्वर आपको देखना चाहता है, जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए प्लान, बहुत सारी चीजें बना, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप इस अभिशाप के नीचे रहेंगे, जब तक आप इस अभिशाप के अंडर में रहेंगे, कभी भी आप अच्छी चीजों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। आज मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि वो श्राप के नीचे जी रहे हैं। वो श्राप उनके जीवन पर अगुवाई कर रहा है, लीड कर रहा है। वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका प्रतिफल उन्हें नहीं मिल रहा। हम इस पर भी हम विषय में आगे चलकर बात करेंगे। पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं। श्राप, कर्ज, इंग्लिश में कहते हैं कर्ज। कर्ज कम होम टू रूस्ट। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कहा गया। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यानी बहुत मजबूती वाला शब्द। अभिशाप, श्राप को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। अभी मैं बात कर रहा हूं, हिंदी में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश। अभी मैं इंग्लिश में बात करने लग गया। ओ मैं मराठी में बोलता हूं, अभी मैं मराठी में बोले। ये एक लैंग्वेज है जिसकी भाषाएं सबको समझ में आती है। यह भाषा एक व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए किया जाता है। लेकिन जो श्राप है वो क्या ऐसी चीज है जो जिससे बहुत सारे लोग उससे अनजान हैं। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मतलब एक ऐसी बात बोलना, एक ऐसी भाषा बोलना जो इंसान के जीवन में चिपक जाता है। हम भाषाएं सुनते हुए हमारे कान से जाता है और दिमाग में वो घूमता है। अगर उसे नहीं समझ में आता है तो बाहर निकल जाता है। जैसे हमें किसी की भाषाएं नहीं समझ में आती है तो हमारे दिमाग में स्टोर नहीं होता है। और जो भाषाएं बड़ी मजबूत होती, स्ट्रांग होती, कड़वी होती है, वो हमारे कानों से जाते हैं और हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है और वो चिपक जाता है और जीवन भर वो जो स्ट्रांग शब्द यानी जो श्राप दिया रहता है वो काम करता रहता है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मेरी बात आपको समझ आ रही है तो आप जरूर बताइएगा। श्राप एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, एक बोलते हैं कड़वी एक भाषा है जो इंसान के जीवन को तबाह कर देता है। और एक और चीज, किसी को जब हम अभिशाप देते हैं या जैसे हम उन्हें श्राप देते हैं तो अभिशाप देना यानी जैसे देते हैं वो वर्ब में यानी क्रिया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो संज्ञा से क्रिया में आ जाता है। श्राप देना एक क्रिया है, वर्ब है। और जैसे ही हम किसी को श्राप देते हैं वो क्रिया उस व्यक्ति के जीवन में काम करने लग जाता है। यानी वो श्राप जो पहले नाउन था, संज्ञा था, अब वो क्रिया बन गया और वो क्रिया उसके जीवन में काम करता रहता है। किसी को कोसना, श्राप देना, बहिष्कृत करना, छेड़ना, ये सब कुछ श्राप के अंदर आता है। हां, जो आशीर्वाद या आशीष दे सकता है वो आपको श्राप भी दे सकता है। श्राप एक बुरी भविष्यवाणी है। श्राप एक बुरी भविष्यवाणी है जो लोगों के जीवन को तबाह करने के लिए बोला जाता है। इस पे भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि कैसे। श्राप एक गड्ढा है जिसमें इंसान गिरता तो है लेकिन पूरे जीवन भर उसी गड्ढे में निकलने का बड़ा प्रयास करता है और वो नहीं निकल पाता है और उस गड्ढे में रह रहकर वो अपनी पूरी जीवन को बर्बाद कर लेता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार मैं इस गड्ढे में गिरा कैसे, ये गड्ढे में मैं निकलूं कैसे। श्राप एक गड्ढा है, एक गड्ढा है। जैसे आशीर्वाद जो होता है वो आपको फलाता फुलाता है, वैसे श्राप जो है वो आपको क्या कर देता है, विनाश करता रहता है, वो आपको धीरे धीरे मारता है। परमेश्वर ने इस धरती को आशीष दी, आदम को आशीष दी कि फलो फूलो इस पूरे धरती पर बस जाओ, भर जाओ। लेकिन जब आदम ने पाप किया तब परमेश्वर ने क्या किया, उसे श्राप दिया, भूमि तेरे कारण श्रापित है। आशीर्वाद, जो व्यक्ति आशीर्वाद दे सकता है, जो व्यक्ति आशीष दे सकता है, वो आपको श्राप भी दे सकता है। एक वचन कहता है कि तेरे मुंह में, तेरे जबान में क्या है, जीवन और मौत, आशीष और बद्दुआ, श्राप दोनों है। यानी
जो श्राप है वो इंसान के जीवन का एक ऐसा गड्ढा है जिस गड्ढे में तो गिरता तो जरूर है, लेकिन निकलते निकलते एक समय चला जाता है। श्राप हमारे समय को खाता है। श्राप जब किसी इंसान को लग जाता है, या श्राप जब उसके इंसान के जीवन में जब वो काम करने लगता है, तब वो व्यक्ति पूरे जीवन भर वो कठिन परिश्रम करता रहता है और वो हमेशा वो उसी गड्ढे में फंसा रहता है। मैं आपको एक वचन के जरिए समझाऊंगा, शायद थोड़ी सी बातें आपको समझ में आएगी। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब उसके 11 और उसके 12 में। यहां पर क्या लिखा हुआ है? दूसरे दिन जब वो बेतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया और क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे। और फिर भी इसमें ये सामने सामने लिखा हुआ है। अगर आप वहाँ का हेडलाइन देखें तो वहाँ पे लिखा है कि सूखे अंजीर पेड़ से शिक्षा। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया है सूख गया है। जिसे तूने श्राप दिया है, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया है, वह अंजीर का पेड़ जो है वह सूख गया है। यहां एक बात समझने की जरूरत है। यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया था, उसे बोला था, और वो श्राप उस पेड़ को लग गया। हमें भी आज यही सीखने की जरूरत है कि हम जो किसको क्या बोल रहे हैं, हम किसको क्या कर रहे हैं उसके जीवन में, ये बड़ा मायने रखता है। देखो, यीशु मसीह ने वो प्रैक्टिकल करके दिखा। उस पेड़ के अंदर फल नहीं आया, परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे श्राप दिया, वो सूख गया। चेलों को ये बात स्मरण आया कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पेड़ को श्राप दिया था, और देखो ये पेड़ कैसा सूख गया। आजकल सबसे ज्यादा लोग अगर किसी को बोल रहे हैं तो वो है श्राप, कर्स करना किसी को। और जब भी हम किसी को कर्स करते हैं, हम किसी को श्राप देते हैं, उस श्राप के पीछे दुष्ट आत्माएं जाती है। जैसे हम किसी को श्राप देते, जा तेरा विनाश हो जा, तो विनाश करने वाली जितनी भी दुष्ट आत्माएं होती हैं उन शब्दों को पकड़ती हैं, और वो शब्द उसके जीवन में जाकर वह आत्माएं मिलकर शब्दों को लेकर काम करती है। जब परमेश्वर कहता है कि जाओ मैं तुम्हें आशीष देता हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तो परमेश्वर का आत्मा उन शब्दों के पीछे काम करती हैं। और जैसे हम उसे बद्दुआ देते हैं, हम उसे श्राप देते हैं, हम उसे शापित करते हैं, तो विनाश करने वाली सारी दुष्ट आत्माएं उसके पीछे पड़ जाती हैं और उस व्यक्ति के जीवन को तबाह कर देती हैं। श्राप के पीछे कौन काम करता है? दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। वो सारी बुरी आत्माएं उसके पीछे काम करती हैं। विनाश का काम किसका? शैतान का है। हालेलुया। आज समझो इस श्राप के बारे में, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और आज आप इसे अगर समझ गए तो आपके जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लेकर आएगा। हालेलुया। मैंने इसके ऊपर गहरा स्टडी किया, गहरा इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, जो बहुत सारी चीजें मैंने इसमें से खोज कर मैंने निकाली है बाइबल से। श्राप का मतलब मेरे लिए क्या है? जिंदगी की एक ऐसी जगह जहां पर हम हमेशा लटके रहते हैं, चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, घटी हो, मौत के बीच में। कभी कभी ऐसे लोगों के ऊपर श्राप पड़ता है जो कभी ना मर ही पाते हैं ना वो जी ही पाते हैं, बीच में लटके रहते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं। एक अन्य जाति की एक बहन थी, अन्य जाति में, और वो उसकी माँ एक जगह जाती थी, किसी सत्संग में जाती थी, और वहाँ पर सफ़ेद साड़ी पहनने का वो एक नियम था कि आपको यहाँ पे जब भी सत्संग के लिए आना है और आपको सफ़ेद साड़ी पहनना है। वो उसकी माँ ने उसे, उसकी बेटी को कहा कि आज चलना है सत्संग में और तुझे सफ़ेद साड़ी पहनना है। वो बोली मैं कभी नहीं पहनूंगी सफ़ेद साड़ी। वो जवान बहन थी और वो बहुत ही प्यारी बहन थी, बहुत सारी बातों को मानती थी, लेकिन उसने सफ़ेद साड़ी पहनने से मना कर दिया। उसकी माँ ने उससे कहा कि ठीक है तुम मत पहन, लेकिन तू जिंदगी भर सफ़ेद साड़ी पहनेगी। उसने उसे श्राप दिया, और क्या हुआ?
उस बेटी की शादी होती है और कुछ ही महीने के बाद उसका पति मर जाता है और वो बेटी, वो बहन विधवा हो जाती है और फिर सफेद साड़ी पहनना शुरू कर देती है। इसीलिए प्रभु का वचन एक कहता है कि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। शब्दों के पीछे आत्माएं काम करती हैं। उस बहन को उसकी मां ने श्राप दिया। आज बहुत सारे श्राप परिवार के लोग ही अपने बच्चों को देते रहते, कर्स करते रहते। श्राप जो है एक पॉइजन की तरह है, एक जहर की तरह है। वो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी, उसके समय को खाता है, उसके परिश्रम के फल को खाता है, उसके अच्छे खुशियों को श्राप खाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आशीष तो नहीं देते, लेकिन श्राप पहले देते हैं। श्राप देने का काम अंधेर करने वाले लोगों का ये एक उनका स्वभाव होता है। हमें किसी का भला तो नहीं देखना, चलो हम इसको श्राप देते हैं। कई सारे लोगों ने अपने जो अच्छे लोग हैं, जो उनसे बलवंत लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए, उनको कर्ज करने के लिए उन्हें पैसे देते कि तुम इन्हें श्राप देते रहो। हम इस पे भी बात करेंगे आगे वचन से। मैं बगैर एविडेंस के बात नहीं करता। जो एविडेंस मैं दे रहा हूं ये 100% ये सही एविडेंस है। श्राप इंसान को गड्ढे में डाल देता है। हो सके ये गड्ढा आपने नहीं खोदा हो सकता है ये किसी और ने आपके जीवन में गड्ढा खोदा हो श्राप का, और उस श्राप के अंदर आप रह रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। श्राप में व्यक्ति क्या करता है? अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखता है और वो कुछ कर नहीं पाता। एक बहन के ऊपर श्राप था, एक परिवार के ऊपर श्राप था, उनके ऊपर कर्जों का श्राप था। वो सोचे कि हम इस कर्जे से बचने के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, एक राज्य को बदल देते हैं, एक प्रदेश को बदल देते हैं। फिर भी यहाँ पर उनके ऊपर 10 लाख का कर्जा था और वहाँ सोचे कि हम लोग इस नगर को छोड़कर उस नगर में चले जाएंगे, उस जगह पर चले जाएंगे, हमारा ये कर्जा खत्म हो जाएगा। अब बिलीव नहीं करोगे, वो कर्जा डबल हो गया। वहाँ पर जाते हुए नया कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया। 20 लाख का, 25 लाख का उनके ऊपर कर्जा हो गया। अब भले जहां भी चाहे भाग लें, आप सोचते हैं कि इस श्राप से आप छूट पाएंगे या बच पाएंगे, तो भैया बहुत मुश्किल है इसमें से छूटना, और इसमें आपको परमेश्वर यीशु मसीह की मदद लेनी पड़ेगी। किसी ने अगर आपको श्राप दिया है, किसी ने आपके ऊपर बुरा बोला है, किसी ने आपको बद्दुआ दिया, अभिशाप आपके ऊपर बोला है, तो श्राप के पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती। उस व्यक्ति से तो आप बच सकते, लेकिन उन आत्माओं से आप कैसे बचेंगे? आपको आत्माओं से बचने के लिए बहुत ज्यादा आपको प्रार्थना और आराधना, परमेश्वर की उपवास प्रार्थना में जाना पड़ेगा, अपने आप को वचनों से भरना पड़ेगा। अभिशाप एक ऐसा पत्थर है जो आपके जीवन में वो पड़ा रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था। परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना कर, तो वो वरन प्रतीति कर कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तो तुम्हारे लिए मिल गया है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वचन के ऊपर आपको थोड़ा जोर देने की जरूरत है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, श्राप एक पहाड़ है जो इंसान के जीवन में उसे बोल बोल कर आता, तो एक छोटे पत्थर की तरह है। जैसे एक ईंटा रखते गए, 2 ईंटा रखते गए, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, 4 पत्थर, ऐसे हजारों लाखों पत्थरें मिलकर एक पहाड़ बन जाती है। यीशु मसीह वो सिखा रहा था, वहां पर श्राप के बारे में उन्हें सिखा रहा था कि कैसे श्राप काम करते हैं। श्राप आपके लाइफ पे अगर रोज रोज बोला जाए, एक बच्चे को रोज रोज उसे श्राप दिया जाए, तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, एक दिन वो बच्चा सचमुच पागल हो जाएगा। जब भी आप एक किसी लड़की को, अपनी बेटी को या किसी को भी आप उससे अगर वेश्या बोलते रहेंगे, तू वेश्या है, तू ये है, तू वो है, एक दिन वो जो शब्दों का जो पत्थर है ना, एक दिन वही शब्दों का पत्थर उसके जीवन में क्या बन जाएगा? एक पहाड़ बन जाएगा, और वही पहाड़ उसी बेटे के जीवन को तबाह कर दें। पहाड़ों का दुख है ना, दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर आ गया। ये दुख का पहाड़ है क्या? ये श्राप का पहाड़ है। ये दुख का पहाड़ यही है। श्राप के पहाड़ को ही दुख का पहाड़ कहा जाता है।
अचानक इस इंसान की मौत कैसे हो गई, अचानक इसके ऊपर दुख कैसे आ गया, क्योंकि उसके ऊपर श्राप बोला गया था। उसके ऊपर वो श्राप के बारे में उससे जो नहीं जानता था वही बोला गया। और आने वाले एक ऐसा दिन जब आया, फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो थोड़ा इस वचन पर थोड़ा जोर दो। इसके अंदर के जो दृष्टांत जो यीशु मसीह सिखाना चाहता है उससे आज आप सीखने की कोशिश करो। यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर वरन प्रतीति कर, जो कहता हूं वो हो जाएगा। इस पहाड़ से, ये जो श्राप का पहाड़ अगर आपके लाइफ में है, ये दुख का पहाड़ आपके लाइफ में है, तो आज इसे विश्वास के द्वारा परमेश्वर पर रखकर आपको अपने मुंह के शब्दों से उस श्राप के पहाड़ को हटाना है। एक जगह वचन क्या कहता है कि तू क्रोध तो कर लेकिन पाप ना कर। उसका क्या मतलब, उस वचन के अंदर का रहस्य क्या है? यही है कि तू क्रोध तो कर लेकिन तू किसी को श्राप मत दे, किसी को गाली मत दे, किसी को कर्ज मत कर। वो उस वचन के अंदर की ये गहराई है। हम जब भी गुस्सा होते हैं, हम क्रोध होते हैं, जब हमारा दिल दुखता है तो हमारे मन से, हमारे आत्मा से आहें निकलती, वो श्राप निकलता है एक दूसरे के लिए। इसी चीज के ऊपर आज मैं आपको बात कर रहा हूं। श्राप जो है वो समय को खाता है। श्राप एक स्लो पॉइजन है, जो कर्ज है एक स्लो पॉइजन, जो इंसान की जिंदगी में जो उससे रोज धीरे धीरे खाता है और एक दिन वो व्यक्ति खत्म हो जाता है। इंसान का समय खत्म हो गया तो सोच लिए सब खत्म हो गया। आपका टाइम आपका है, आपका समय आपका है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखो, कोई भी श्राप नहीं था। उसने 3.5 साल तक क्या सेवकाई की, और अपनी सेवकाई के एंड में वो अपने आप को कुर्बान करता है। एंड में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कभी बीमार था? प्रभु यीशु मसीह कभी किसी दुख में था? नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसी पाप में था? नहीं। श्राप ही इंसान को पाप में खींचता है। अगर किसी लड़की को आप वेश्या 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 बोलोगे, किसी लड़की को आप कर्ज करोगे, एक दिन वही आत्मा उसके अंदर जो व्यभिचार की स्पिरिट है उसको खींचेगी। जब आप किसी को पागल पागल कहेंगे तो वो पागल की स्पिरिट उसे खींचेगी। जब आप किसी को कहेंगे जा तू जीवन भर गरीबी रहेगा, तू सड़ता रहेगा, मरता रहेगा, तो सड़ाने वाली आत्मा उसको पकड़ेगी और उस व्यक्ति को उसी दलदल में खींच लेकर जाएगी। एक बेटी को उसकी मां बार बार उसे वेश्या बोलती थी और उसे पता ही नहीं चला कि वो लड़की कब वेश्या बन गई। मेरे प्रियो, इसे समझो और इस श्राप को अपने ऊपर से तोड़ो, इस श्राप को अपने ऊपर से हटाओ। इस पहाड़ को हटाने की जरूरत है। परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मैं तुमसे सच कहता, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना कर वरन प्रतीति कर, जो कहता हूं वो हो जाएगा। जो कहता हूं परमेश्वर कहता वो हो जाएगा। वो सिखा रहा था कि शब्दों के द्वारा कैसे होता। उसी मुंह से परमेश्वर ने उसी पेड़ को श्राप दिया था और उसी मुंह से परमेश्वर ने उसी पेड़ को वो क्या कहा। मेरे प्रियो, आज इस श्राप के बारे में आपको समझने की जरूरत है। शब्दों में सामर्थ होता है, और बाइबल का वचन कहता है शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। जब कोई श्राप देता है, उस श्राप के शब्दों को दुष्ट आत्मा यानी शैतान उसे पकड़ता है और सामने वाले इंसान को जिसके ऊपर यह श्राप बोला गया है वो उसके ऊपर काम करने लग जाती है। श्राप एक गड्ढा है और इसमें हमेशा दुखी होता है, और इसमें इंसान क्या रहता है, वो उस गड्ढे में पड़ जाता है और वो गड्ढा जो है उसके लिए एक आफत बन जाती है। और कई सारे ऐसे भाई और बहन हैं इस श्राप के गड्ढे में पड़े हुए हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस श्राप जो है वो इंसान के जीवन को तबाह कर रहा है। आज कुछ मसीह भाई बहन, मसीह परिवार, माता पिता अपने बच्चों को श्राप देते रहते। कुछ ऐसे परिवार है जो अपने बच्चों को हमेशा श्राप देते रहते। वचन तो एक कहता है कि तू अपने मुंह के फलों को खाएगा, अपने शब्दों को तू खाएगा। जो हम बोते हैं वो शब्द हमारे पीछे घूमकर आता है, याद रखिएगा।
हम किसी को एक श्राप देते हैं, लेकिन वो एक श्राप कई और श्रापों को जोड़कर उसका पलटवार हम पर आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुझे श्राप दे तू उसे आशीष देना। यानी श्राप के उस पहाड़ को तुम्हें आशीष के उस जल के समान तुम्हें उस पर उड़ेलना है। यानी कोई तुम्हें श्राप का पत्थर मारे, तुम्हारे सामने श्राप का पहाड़ खड़ा करे, तो तुम्हें उस समुंदर के, उस आशीष के समुंदर को वहां खड़ा करना है। इसे आप समझो। आज अगर कोई तुम्हें श्राप दे तो तुम उसके आगे समुंदर के आशीष को खड़ा करो। अगर इस पहाड़ को तू समुंदर में जा उखड़ जा। यानी जब तुम्हें कोई श्राप दे तो मैंने आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए चुने गए। तुम लेने वाले नहीं, तुम देने वाले। तुम्हें श्राप लेने वाला नहीं, तुम्हें आशीष देने वाला बनना है। आमीन। तुम लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। तुम क्या ले रहे हो, थोड़ा ये देखो। अगर जो तुमने बोया है, जो तुम दूसरों को दोगे, वही तुम्हारे ऊपर पलट कर आएगा। परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, सुनील तुझे अपने मुंह को बंद रखना। मेरा भी दिल दुखता है, मेरी भी कई ऐसी आदतें थी जो परमेश्वर उससे अब सुधार रहा है। हम कोई सिद्ध तो नहीं है, हम कोई परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें उन चीजों में सिखाता है। उन चीजों में परमेश्वर हमें वो सपोर्ट करता है कि प्रभु आप मेरी मदद करो। हमारा नेचर ऐसा ही, हम इस संसार के, हम पापी लोगों में से, हम अन्य जाति लोगों में से आए। इस श्राप के पहाड़ को आपको हटाने के लिए प्रभु को कहना, प्रभु मेरी मदद कर। मेरे अंदर या आपके अंदर आदत है, तो परमेश्वर को मदद मांगने की जरूरत है। हमें लेने वाला नहीं, हमें देने वाला परमेश्वर ने बनाया है। तुम पूछ नहीं बल्कि सिर ठहरोगे। जिसके ऊपर श्राप आता है वो व्यक्ति पूछ बन जाता है, और पूछ कभी सीधी नहीं होती है। कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है? नहीं होती है। श्राप आपको पूछ बनाकर रखता है, आशीष आपको सिर बनाकर रखता है। इसीलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है कि पत्नी का सिर उसका पति है, पति का सिर मसीह, मसीह का सिर परमेश्वर। परमेश्वर ने आपको अपना सिर बनाना चाहता है। हमें मसीह का सिर बनना है। इस श्राप के बारे में आज समझो। श्राप क्या है? एक संज्ञा शब्द है। श्राप क्या है? एक गड्ढा है हमारी जिंदगी का, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम उसमें फंसे रहते हैं। श्राप को अभिशाप कहते हैं, शाप कहते हैं, इंग्लिश में उसे कर्स कहते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कहा जाता है। उसकी जो परिभाषा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके जो अलग अलग भाषा है, उसको एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कहा जाता है। बहुत कठिन भाषा। जब एक बार इंसान बोल देता अपने मुंह से, जब वो निकल जाता है उसके जीवन पर, वो काम करने लग जाती है। और वही जब हम किसी को देते हैं तो वही शब्द नाउन से वो वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो क्रिया में आ जाता है। श्राप एक गड्ढा है। श्राप हमारे समय को खाता है। जब इंसान क्रोधित होता है, जब इंसान गुस्से में आता है, जब इसका कोई दिल दुखाता है, जब उसको ऐसा लगता है कि मैं अब इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर हम किसी को मार नहीं पाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? अपने मुंह के शब्दों से उसे मारते हैं। जब हम किसी इंसान का कुछ कर नहीं पाते हैं तो अपने मुंह से उसे मारते हैं। एक जगह प्रभु का वचन कहता है हम अपनी जबान से ही जीतेंगे। दुष्ट व्यक्ति कहता है कि हम अपनी जबान से जीतेंगे, अपने शब्दों से जीतेंगे। तो ये जो श्राप है, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी आज ऐसे क्यों है, हम आज ऐसे क्यों है, इसको ऊपर आपको चिंतन करने की जरूरत है। अपने आप को समय दो, अपनी जिंदगी को समय दो। पैसा आपकी जिंदगी को नहीं बनाएगा, कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी को नहीं बनाएगा। यीशु मसीह ने जैसे उस अंजीर के पेड़ को जब श्राप दिया तो यीशु मसीह ने यही कहा कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। आपको श्राप से छूटना है, आपको श्राप से बाहर आना है। जब तक आप इस श्राप में पड़े रहेंगे, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। आपकी शादी नहीं होगी। आप सोचते हो कि मैं कुछ बड़ा एम्पायर खड़ा करूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं, मैं अपने सपने साकार करूं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनाना है। यह श्राप आपको बनाने नहीं देगा। पीढ़ी पीढ़ी का श्राप, माता पिता का श्राप, पाप का श्राप, ऐसे कई सारे श्राप हैं जिसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। यह पहला भाग है। श्राप के कई सारे भाग आने वाले, उसमें आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। यह पहला आज भाग है जिसके आज मैंने बेसिक्स चीजों को आपको समझाया है।
शायद आपने इस वचन को आज तक नहीं सुना होगा, आज शायद आपने इसके ऊपर काम नहीं किया होगा। आज से आप काम करना शुरू करें। ये श्राप अपने जीवन में इसे हटाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज से बोलना शुरू करें, अपने ऊपर सही शब्द बोलना शुरू करें। ओ परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, ओ मैं आशीष का वारिस हूं, ओ मेरा यह काम सफल होगा, मेरे बच्चों की शादी होगी, मेरे घर में एक नया सदस्य आएगा, मेरे बच्चों का घर बसा रहेगा। आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने चुना है। तुम लेने वाले नहीं, देने वाले। जो दोगे वही तुम पर आएगा वापिस, जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो। जब तुम्हें कोई गाली दे, श्राप दे, तो तुम्हें आशीष दो। जा यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आशीष देता हूं। उस पहाड़ के बीच में तुम्हें अपने आशीष के समुद्र को खड़ा करना है। आशीष के समुद्र को वहां पर बहाने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा उस पहाड़ से गिर जाके समुद्र में लग जा। वो समुद्र आपके आशीष का समुद्र है, वो आग का समुद्र है। बाइबल बताती परमेश्वर का वचन जो है वो आग है। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। उस पहाड़ को परमेश्वर गला देगा। कई सारे आज पहाड़ कहां है? पानी के अंदर हैं। अगर ये श्राप के पहाड़ को पानी के अंदर देखना चाहते हो, समुद्र के अंदर देखना चाहते हो, तो आज बोलो। हम जब किसी का कुछ नहीं कर पाते, हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, तो हम उन्हें श्राप देते। हमें पता है कि हम उससे लड़ नहीं पाएंगे, चलो इसे श्राप देते हैं। किसी बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो बूढ़े लोग रहते हैं, ताकत तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो केवल श्राप देते रहते हैं अपने बच्चों को, अपने आसपास पड़ों को, अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने उन लोगों को। हम उन्हें दिन भर भला बुरा कहते रहते हैं। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, ये इनमें सबसे ज़्यादा आगे हैं। सबसे ज़्यादा श्राप अगर आज के समय दे रहे हैं तो बूढ़े लोग दे रहे हैं, बुजुर्ग लोग दे रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो इस श्राप से बचने के लिए क्या क्या सारी चीज़ें, वो मैं आपके आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, उसके सरमन्स में मैं आपको समझाऊंगा। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए कि परमेश्वर हर एक श्रापों को आपके जीवन से खत्म कर दे, हर एक अभिशाप को आपके जीवन से खत्म कर दे और आपको एक नई जिंदगी दे। हम मसीह में नई सृष्टि है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर खुदा, आप इनकी मदद करें उस गड्ढे से बाहर आने के लिए। यीशु मसीह, आप हमारे सहायक हो। आपने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी। इनके ऊपर से हर एक श्रापों को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूं। हर एक दुष्ट आत्माओं को फटकारता हूं जो श्राप के पीछे काम करती, वो निकल जाए इनके जिंदगी से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में आपको इस श्राप के बारे में मैं और सारी डिटेलिंग आपको दूंगा। जरूर आप उसे देखिएगा। गॉड ब्लेस यू।